Good morning, student. This is chapter number 7, alternating current, and this is lecture number 7, AC generators, right? So, actually, this is the device which converts mechanical energy into AC electrical energy. There are two type of generator, AC generator and DC generator. One convert mechanical energy into DC electrical energy, that is DC generator, and AC generator converts mechanical energy into AC electrical energy, right? So we are discussing about AC generator. This generator was first time made by the Nikola Tesla, and on the name of Nikola Tesla, the unit of magnetic field intensity, that is capital B, magnetic field intensity की जो यूनिट है वो टेस्ला है, उसे हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं. तो वो जो कैपिटल टी है दैट स्टैंड्स फॉर टेस्ला. तो वो टेस्ला ने ही एसी जनरेटर को बनाया. नाउ एसी जनरेटर हैव अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द कनकेव मैग्नेटिक पोल्स. आप ये देख रहे हैं कि ये मैग्नेटिक पोल्स जो है वो कनकेव शेप के, ठीक है. कनकेव इसलिए क्योंकि कनकेव मैग्नेटिक पोल्स से रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मिलता है. आपने अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में देखा था कि दो पोल थे, तो वो पोल हमें कनकेव करने पड़ गए थे. क्यों? क्योंकि हमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था. इसी तरीके से इस जनरेटर के भी जो पोल्स होते हैं वो कनकेव होते हैं. अब आपको लग रहा होगा कि भाई साउथ पोल अलग कैसे हो सकता है, नॉर्थ पोल अलग कैसे हो सकता है, क्योंकि मैग्नेट जो है उसमें नॉर्थ और साउथ आप अलग अलग नहीं कर सकते. एक्चुअल में ये एक ही मैग्नेट है, ठीक है. तो ये जो मैग्नेट है ये लिंक्ड है बेटा, एक दूसरे से कनेक्टेड है. वो हमने दिखाया नहीं है, हमने केवल दो पोल दिखा दिए. एक्चुअल में है ये एक ही मैग्नेट, ठीक. अब एक होता है यहाँ पे रेक्टेंगुलर कॉइल. यहाँ पे एक आयरन की फ्रेम होती है, रेक्टेंगुलर फ्रेम, और उस पे वायर लपेट के जो है वो आर्मेचर बनाया जाता है. तो दिस PQRS इज आर्मेचर. इस पे नंबर ऑफ टर्न बहुत ज्यादा होते हैं. फिर उसके बाद ये जो वायर यहाँ से स्टार्ट हुई थी यहाँ पे खत्म होगी, ठीक. अब इन वायर्स का क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे रिंग होती हैं दो, उन्हें हम कहते हैं स्लिप रिंग. ये जो रिंग है ये अंदर से हॉलो है जहां से वायर निकल सकती है. तो ये पहली वायर जो है वो इस रिंग के साथ अटैच कर दी जाती है. दिस इज द मेटेलिक रिंग, मेटल की. और दूसरी वायर वो इससे टच नहीं कर रही R1 से, वो R1 के अंदर से जाके R2 पे टच हो रही है, यानी दूसरी वायर यहाँ टच हो रही है. उसके बाद यहाँ पे दो मेटेलिक प्लेट्स होती है, दो मेटेलिक प्लेट्स होती है, ठीक है. इन्हें कहा जाता है ब्रशेज, ब्रश, ठीक. इन ब्रशेज का काम होता है केवल मूवेबल कांटेक्ट देना. जब रिंग घूमेगी तो केवल ये इसको टच करेगा, टच करते हुए घूमेगी, तो मूवेबल कांटेक्ट देता है, यानी स्लिप रिंग को मूव होने देता है और उसके साथ टच होता है. ये जुड़े नहीं है आपस में, इट इज गिविंग ओनली द मूवेबल कांटेक्ट. और देन इन मेटेलिक ब्रशेस के थ्रू जो है वो यहाँ पे आउटपुट लिया जाता है. लोड रेजिस्टेंस का मतलब होता है जिससे आप आउटपुट ले रहे हैं. मान लिया मैंने यहाँ पे बल्ब लगाया तो बल्ब ग्लो करने लगेगा, तो बल्ब का जो रेजिस्टेंस होगा उसे हम कहेंगे लोड रेजिस्टेंस. अगर मैंने यहाँ रेफ्रिजरेटर लगाया, फ्रिज, तो लोड रेजिस्टेंस क्या होगा, फ्रिज का रेजिस्टेंस. अगर मैंने यहाँ टेलीविजन लगाया तो टेलीविजन का जो रेजिस्टेंस है वो उसे हम कहेंगे लोड रेजिस्टेंस. उसके बाद यहाँ से हैंडल होता है बेटा. वो हैंडल इस आयरन, इधर आयरन है, सॉफ्ट आयरन की प्लेट है, वो जो हैंडल होता है वो इस सॉफ्ट आयरन की प्लेट के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है, जिसे हमें घुमाना पड़ता है. घुमाने के कारण जो है ये आर्मेचर भी अंदर रोटेट करता है और ये स्लिप रिंग भी रोटेट करती है, ठीक. तो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये जो डॉटेड लाइन आई है, ये जो डॉटेड लाइन आ रही है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी इसके चारों तरफ जो है वो रोटेट करे, ठीक है. अब आप राइट हैंड
रूल को देखें, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, तो थंब की डायरेक्शन बताती है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर फिंगर बताती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो सेंटर फिंगर होती है वो बताती है डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड करंट होती है। ठीक, देखिए करंट दो तरीके के होते हैं, कंडक्शन करंट एंड इंड्यूस्ड करंट। जो हमें यहाँ मिलेगी वो बिना किसी सोर्स के मिल रही है, उसे कहेंगे हम इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, अब देखिए जब आर्मेचर घूम रहा है तो आर्मेचर पे इस आर्म पे फोर्स लग रहा ऊपर की तरफ और इस पे फोर्स लग रहा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं तो इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो रही, तो इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है इस आर्म पे, और इस आर्म पे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। ठीक, तो करंट की डायरेक्शन हो गई पी क्यू आर एस। फिर ये करंट हमें यहाँ आउटपुट के थ्रू मिलेगी। फिर उसके बाद जब ये घूम के हाफ साइकिल कंप्लीट कर देगा तो इस वाली आर्म पे फिर फोर्स किधर को लगेगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, इधर देखिए इस डायग्राम में। लेकिन तब तक जो पी क्यू साइड थी, जो लेफ्ट में थी, अब वो राइट में आ चुकी है, तो क्या होगा, करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी। अब करंट की डायरेक्शन देखिए, पहले थी पी क्यू आर एस, अब क्या होगी एस आर क्यू। इसका मतलब यहाँ पे आपको आउटपुट जो है वो दो तरीके से मिल रहा है, आधा जो है वो एक डायरेक्शन में, हाफ दूसरी डायरेक्शन। ठीक है ना, यानी एसी प्रोड्यूस हो रही है। तो आपको साइकिल कैसे मिलेगी, देखिए पहले यू मिलेगी, ठीक है, क्योंकि पी क्यू आर एस की डायरेक्शन है। फिर हो गई एस आर क्यू पी, तो दूसरी जो हाफ साइकिल मिलेगी वो ऐसे मिलेगी, तो आपको एसी मिलने लगा, एसी जनरेटर से। किया क्या था आपने, इसको घुमाया था, मैकेनिकल एनर्जी, और इट इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज एसी। ठीक है, नाउ प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्यों भाई, whenever the flux linked with armature changes with time, induced EMF will produce in the armature and that will be our output. So it is based on electromagnetic induction. ठीक, अब कंस्ट्रक्शन आपने देख ही लिया। दो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, कनकेव पोल्स, एक आर्मेचर होता है, रेक्टेंगुलर कॉइल, उसके साथ ब्रश होता है, रिंग होती है, और यहाँ से आउटपुट लिया जाता है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। अभी मैंने साइकिल बना के दिखाई थी, कंप्लीट साइकिल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक, तो ये कंस्ट्रक्शन में इसका आर्मेचर है, फील्ड मैग्नेट्स है, इनको कहा जाता है फील्ड मैग्नेट्स, स्लिप रिंग्स, ब्रशेस एंड लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, ठीक है बच्चे। अब यहाँ आपको ये दिखाया गया है कि फोर्स किधर किधर को लग रहा है। देखिए पहली बारी में ऊपर लगा था फोर्स, यानी इस वाली आर्म पे अपवर्ड डायरेक्शन में, तो दूसरी पे किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तभी तो ये रोटेट कर पाएगी। ठीक, इसको रोटेट करने के लिए ही तो हम अब ये सेकंड हाफ के लिए, पहला वाला फर्स्ट हाफ के लिए, तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती चली जाए। ठीक, वर्किंग, let the armature be rotated in such a way that the arm PQ goes down, PQ goes down इस particular diagram, and RS coming up from the plane of the diagram. Induced EMF and hence induced current is set up in the coil by Fleming's right hand rule. The direction of current is PQRS, right? After half of the rotation of the coil, the arm PQ comes down, अब उल्टा हो गया, and RS goes up. PQ comes up and RS goes down into the plane of diagram. The Fleming right hand rule states that the direction of the current is PR1, B1, B2, RS. ठीक है ना, तो ये पूरी एक साइकिल उल्टी हो गई है, तो दिस इज AC। ठीक, अब देखिए बेटा ये मूवेबल कांटेक्ट कैसे देता है, ये आर है, रिंग, पहली वायर इसके साथ टच थी, दूसरी वायर इस R2 रिंग के साथ थी, और ये मेटेलिक ब्रशेज, इसके साथ लोड रेजिस्टेंस लगाया गया है, यानी अप्लायंस लगाया गया है जहां से आपको आउटपुट लेना। अब जब आप हैंडल को घुमाएंगे तो आर्मेचर घूमेगा, आर्मेचर घूमेगा तो रिंग भी घूमेगी। अब देखिए किस तरीके से घूमेगा ये,
आप ये सामने एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें कंप्लीट आपके पास पूरा का पूरा एसी जनरेटर का स्ट्रक्चर दिया हुआ। हम सिर्फ इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, ओनली दिस पोर्शन। तो ये जो पोर्शन है इसमें केवल रिंग और ब्रशेज हम दिखा रहे हैं। ठीक, अब देखिए ये रिंग जो घूम रही है, लेकिन ब्रश आप देख रहे हैं ये अभी भी रुकी हुई है, यानी ब्रश केवल मूवेबल कांटेक्ट देता है, उसके साथ अटैच्ड नहीं होता। तो रिंग घूमती रहती है और वो आउटपुट जो है वो ब्रशेज के थ्रू लोड रेजिस्टेंस को देता चला जाता है। तो दिस इज द मूवेबल कांटेक्ट ओनली, राइट। नाउ थ्योरी देखिए, ये है आर्मेचर और ये है मैग्नेटिक लाइंस, और ये आर्मेचर रोटेट करता चला जा रहा है। अब देखिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और नंबर ऑफ लाइंस फिक्स है, लेकिन एरिया जो है एरिया चेंज होता चला जा रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, उसमें से एक तरीका यह है कि या तो एरिया चेंज हो या मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी चेंज हो। तो यहाँ एरिया चेंज हो रहा है क्योंकि हम इसे रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा बी ए कॉस थीटा, क्योंकि अब एंगल जो है वो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में चेंज होता चला जाता है। तो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। डिफरेंशिएट करने के बाद मेरे पास आ जाएगा डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, नाउ दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। डी फाई बाई डी टी इज इंड्यूस्ड ईएमएफ एज पर द फैराडे लॉ। ठीक, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ में यह नेगेटिव साइन भी आता है। इसका मतलब मैं क्या करूंगा कि इसको नेगेटिव को पॉजिटिव कर दूंगा, तो दैट विल बी द इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेकिन आर्मेचर में n टर्न्स होती हैं, तो n से हमको इसके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ n बी ए ओमेगा इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सो वी कैन सब्स्टिट्यूट हियर ई नॉट। तो हमारे पास बन जाएगा E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। इसका मतलब यहां से हमें ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ मिलने लगा। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ मिला, इसका मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट भी मिलेगी। अब इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ आपको पता है साइनोसोडल ग्राफ बनेगा, यानी एसी यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है। ठीक है ना, तो एसी इसका आउटपुट हो गया। ठीक, ये जो डायग्राम है ये आपको दिखाया गया है कि किस टाइम इंटरवल पे आपके पास क्या होगा। देखिए जैसे जीरो पे क्या था, जीरो ईएमएफ मिला, थीटा इक्वल टू जीरो। यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री पे क्या मिलने लगा आपको, मैक्सिमम। तो यहाँ मैक्सिमम आपको ईएमएफ मिलना। फिर t बाई टू या 180 पे क्या होगा, फिर वो उसी पोजीशन में आ जाएगा, तो यहाँ आपको जीरो ईएमएफ मिलेगा। इसके बाद इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी और यहाँ पे 270 डिग्री पे आपको ईएमएफ मैक्सिमम तो मिलेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। फिर 360 डिग्री पे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, तो ईएमएफ आपको जीरो मिलने लगा। तो दिस इज एसी। अब आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये पूरी तरीके से साइनोसोडल वेरिंग हो गए, इसका मतलब आपको यहाँ से एसी मिलने लगा। ठीक है ना, तो दैट इज E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, और अगर हम इसका एक ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी का, क्योंकि यहाँ पे साइनोसोडल वेरिएशन है। ठीक, अगर हमारे पास मैक्सिमम से शुरू हो रहा है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी अप्लाई करेंगे। अब ईएमएफ मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, देख रहे हैं, दिस इज कॉस कर्व, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम मैक्सिमम, लेकिन साइकिल तो एसी मिल रही है आपको, तो एसी आपको आउटपुट पे फिर से मिल रही है। ठीक है ना, तो दिस इज ऑल अबाउट एसी जनरेटर, द आउटपुट इज एसी। ठीक, तो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब ये चैप्टर जो है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।